हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं? आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपको क्या लगता है होली, हाँ जी होली सिर्फ इंडिया में ही मनाई जाती है या फिर कोई और भी देश भाई ऐसा है जो होली मनाता है? वेल हम बताते हैं भाई, एक देश है जो कि हमारा पड़ोसी भी नहीं है, 7 समंदर दूर है और वहां पर इंडिया से भी बढ़िया होली मनाई जाती है। भाई कौन सा है वो देश जहां सबसे कम उम्र में शादी करना अलाउड है जी? भाई एक ऐसा देश जहां अगर आप गए और उनके शाही परिवार के बारे में आपने कुछ बोल दिया तो ट्रस्ट मी आपकी खैर नहीं है। देखिए इस देश के लोग जापान के बाद सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं और खूबसूरती के मामले में ओहो भाई ये देश बड़े बड़े देशों को मात देता है। यहाँ की लड़कियों को अगर आपने देख लिया ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे और आप गाएंगे उड़ गए तो तेरे मेरे तो उड़ गए तो तेरे। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूरोप की ही एक जगह की, एंड दिस इज सुपर कूल कंट्री जिसका नाम है स्पेन। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्पेन के बारे में वो बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, सच में मैं बता रहा हूँ बड़ा मजा आने वाला है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ, आप इतना सा तो कर सकते हैं ना, प्लीज डू इट यार। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भाई स्पेन देश की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, बला की खूबसूरत, इनके ऊपर किसी का भी दिल आ सकता है। लेकिन आज हम आपको ये भी बता दें कि एक सर्वे के अनुसार स्पेनिश लड़कियां सबसे ज्यादा प्यार में धोखा देती हैं। समझ गए ना? हमेशा याद रखिएगा इस बात को, कभी भी स्पेन जाएं और वहां की लड़की के प्यार के चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपसे। ऐसा करेंगे तो ब्रो दिल टूट सकता है, फिर आप कहेंगे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई। और मैं चाहता नहीं हूँ आपके संग ऐसा कुछ हो, इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िएगा वहां जाके। साथ में आपको बता दें एक सर्वे के अनुसार स्पेन की लड़कियां बहुत ही कम उम्र में फिजिकली और मेंटली मैच्योर्ड हो जाती हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर स्पेनिश लड़कियां 12 साल में पूरी तरह से ग्रो कर जाती हैं। मे भी शायद यही वजह है कि स्पेन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम उम्र में शादी करना पूरी तरह से अलाउड है जी। यस, अगर किसी लड़की की उम्र 16 साल की है तो वो शादी करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। हालांकि स्पेनिश सरकार के इस नियम की बहुत सारी आलोचना होती है दुनिया भर में, पर दुनिया करती रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलावा एक और ऐसा देश है जहाँ पर होली मनाई जाती है और वो भी हमसे अच्छी तरह से मनाई जाती है। भाई वो देश कोई और नहीं बल्कि वो है स्पेन। जी हाँ, अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म देखी है तो सुन के गाने में आप देख चुके होंगे कि कैसे लोग भाई वहाँ पे टमाटर के साथ खेलते हैं। दरअसल ला टोमेटिना के नाम से प्रसिद्ध ये स्पेनिश फेस्टिवल है जिसे अगस्त के महीने में मनाया जाता है। हालांकि इंडिया की तरह ये देश रंगों से नहीं खेलता है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंके जाते हैं। भैया आपको बता दें कि बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्म की शूटिंग भी स्पेन में होती है। जी हाँ, यूरोप में किसी भी देश के मुकाबले स्पेन में सबसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की जाती है, और हो भी क्यों ना, हाय हाय एक नंबर लोकेशन होती है ब्रो। दोस्तों स्पेन देश की खूबसूरती इतनी है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन उद्योग बन चुका है। हर साल स्पेन में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं? हर साल स्पेनिश सरकार पर्यटकों से 40 बिलियन यूरो की कमाई करती है। जी हाँ, 40 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 33 करोड़ रुपए। दोस्तों स्पेन की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति जीडीपी 29,289 डॉलर है। यूरोपियन स्टैंडर्ड से ये देश ना तो बहुत अमीर है और ना ही बहुत गरीब है। आपको बताना चाहूंगा इस देश के जो लोग होते हैं ना उनको अपनी जिंदगी जीना भाई बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुले मिजाज के होते हैं, कमाते हैं, ऐश करते हैं। वही यहाँ के बड़े शहरों में टेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती। कितने मजे की बात है ना, नो टेंशन, मजे मारो। आपको बता दूं वेस्टर्न यूरोपियन देशों की अगर बात करें तो स्पेन क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है फ्रांस जो कि स्पेन से क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा है। दोस्तों स्पेनिश लोगों को घूमना फिरना यार बड़ा पसंद होता है। उनके देश में ही देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना तक। इस देश की खूबसूरती के क्या कहने भाई, गजब, ऑसम। तभी तो कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 5 करोड़ सैलानी इस देश में आते हैं और अपना समय बिताते हैं। भाई अगर मुझको मौका मिले ना तो मैं एक बार जरूर जाना चाहूंगा स्पेन। वैसे आपका क्या ख्याल है, आप स्पेन जाना चाहेंगे या कहीं और जाना चाहेंगे? मतलब कौन सी आपकी ड्रीम प्लेस है, कमेंट करके बताइए मुझे। अच्छा आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक देश कौन सा है? सोचिए सोचिए। हाँ जी यही है स्पेन। यस, यहाँ के हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी तरह की आर्ट से जुड़े हुए होते हैं, मतलब की कला से। अगर आप स्पेन कभी जाते हैं या आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के लोग मतलब कितना पसंद करते हैं आर्ट को। वहाँ की एक एक दीवार आपको कलरफुल नजर आएगी। और दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस देश में है? आप कहेंगे स्पेन में, और किस में है? लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए सबसे ज्यादा पहाड़ है स्विट्जरलैंड में। स्पेन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। खास तौर पर जब आप बार्सिलोना जाते हैं तो वहाँ आपको पहाड़ और समंदर दोनों दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, मतलब आपका पार्टनर साथ में हो, ऐसी लोकेशन, ओहो आप कहोगे भाई मजा आ गया मजा। ये बात तो शायद आप जानते होंगे कि स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है ये नाम कोई स्पेनिश वर्ड से नहीं बना है। एक्चुअली मैड्रिड नाम अरबी शब्द
मैग्रेट से लिया गया है। जी हाँ, इसका अर्थ है कई धाराओं का स्थान। दोस्तों, मैड्रिड शहर के आसपास कई सारी नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं, मतलब उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। उनकी औसतन उम्र जो है, एवरेज एज, वो करीब करीब 85 ईयर्स है। लेकिन आपको बता दें, स्पेन के लोग भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पर एवरेज एज है 82 ईयर्स। काफी फिट होते हैं ये स्पेनिश लोग। संग में आपको बता दूं, स्पेन में यौन गतिविधि सहमति की आयु 13 वर्ष है, जो कि पूरे यूरोप में सबसे कम है। इसके अलावा तुर्की और माल्टा में ये उम्र सीमा सबसे अधिक है, 18 वर्ष की। और दोस्तों, स्पेन देश में 85% लोगों के पास अपना खुद का घर है। कहने का मतलब ये कि इस देश में सब अपने घरों के मालिक हैं। यहाँ पर सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनमें से 10% लोग तो माइग्रेट होकर स्पेन आए हैं। दोस्तों, स्पेन में करीब 85% लोग खुद को कैथोलिक मानते हैं। उनमें से करीब 40% लोग नियमित रूप से चर्च जाते हैं। इस देश की स्थायी आबादी में करीब 3.5 लाख प्रोटेस्टेंट है, करीब 4 लाख मुस्लिम जनता है और 15,000 यहूदी रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। और देखिए, स्पेन देश की बात जब भी आती है तो बुल फाइट को भाई हम कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक खेल होता है ब्रो। इस खेल के नियम भी बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक कि हर साल बुल फाइट की वजह से 100 से ज्यादा लोग, आप जानते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी हर साल बुल फाइट खेल का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से स्पेन दुनिया का 52वां सबसे बड़ा देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,05,370 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस देश की लड़कियां यार धोखा पड़ा देती हैं। लेकिन संग में आपको मैं ये भी बता दूं कि स्पेनिश लड़की ने आपके साथ अगर एक बार शादी कर ली तो रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाता है, फेविकोल के बॉन्ड की तरह। जी हाँ, स्पेन में डाइवोर्स रेट सिर्फ और सिर्फ 5% है। वहीं अगर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यही रेट वहां पर 20 से 30% तक है। आपको पता है, स्पेनिश लोग बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं। तभी तो स्पेन में सेम सेक्स मैरिज को 2005 में वैलिड किया गया था। दोस्तों, स्पेन पूरे यूरोप में सबसे कम घनी आबादी वाला देश है। इस देश में प्रति एक वर्ग मील में सिर्फ 202 व्यक्ति रहते हैं। इनके पास जमीन बहुत होती है, दूर दूर तक होती है, और लोग कम होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जिनके पास रहने की जगह तक नहीं है, अपनी छत नहीं होती है। क्या सोच रहे हो, चले स्पेन, टिकट करा लें? कमेंट कीजिए चलना चाहेंगे या नहीं। संग में आपको बता दूं, स्पेन दुनिया में सबसे ज्यादा कॉर्क पैदा करने वाला देश है। यहाँ पर लगभग हर जगह आपको कॉर्क के पेड़ नजर आएंगे। इस मामले में स्पेन के बाद दूसरा देश है पोर्तुगल। क्या आपको पता है स्पेनिश भाषा में आई लव यू को कैसे बोलते हैं? सच्चो सच्चो कैसे बोलते हैं? देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको किसी स्पेनिश लड़की से प्यार हो जाता है, वैसे तो मत कीजिएगा, धोखा मिल जाता है, लेकिन फिर भी प्यार के आगे किसका जोर है, प्यार हो जाता है तो आप उसे प्रपोज कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, आपको कहना होगा उसको यो अमोर तू। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो, यो अमोर तू। और दोस्तों, आपको बता दूं, स्पेन में सबसे अधिक लोकप्रिय संगीत का प्रकार फ्लेमेंको संगीत को डेवलप मूड्स ने किया था। वहीं संगीत को ईसा 700 में उत्तरी अफ्रीका से स्पेन लाए थे। ये संगीत इस्लामिक, सेफर्डिक, अंडलूसी और जिप्सी संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। अच्छा दोस्तों, आप ये सोचते होंगे आज के जमाने में भाई कार हो ना हो, पर हाँ फोन तो होना चाहिए ब्रो, फोन के बिना काम नहीं चलने वाला। वैसे आपकी सोच बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि हमारे देश में हर दूसरे के पास मोबाइल फोन रहता ही है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन लेकर घूमते हैं। लेकिन गाड़ी देखिए हर किसी के पास नहीं होती आज के टाइम में भी। पर स्पेन की कहानी अलग है। यहाँ के लोगों के पास मोबाइल से ज्यादा गाड़ियां हैं। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश भाषा बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड की 22 कंट्रीज में 400 मिलियन से अधिक लोग स्पेनिश बोलते हैं। इनमें से करीब 35 मिलियन स्पेनिश बोलने वाले लोग अमेरिका में रहते हैं। आपको बता दूं, 16वीं शताब्दी में स्पेनिश साम्राज्य उदय होने पर यह भाषा यूएसए में आई, जबकि साउथ अमेरिका के ज्यादातर देशों में भी स्पेनिश बोली जाती है। दोस्तों, स्पेन में आप कभी भी कहीं भी बिना कपड़े पहने मार्केट में निकल सकते हैं। नो, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ जो लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। कई बार लोग स्टेडियम में बिना कपड़ों के मैच देखने पहुंच जाते हैं। मतलब गाड़ियां रखेंगे ज्यादा से ज्यादा और कपड़े नहीं रखेंगे, मतलब ये बात थोड़ी सर से ऊपर निकलती है। अच्छा दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्पेन देश में बहुत सारे शहर हैं, बहुत अच्छे जो घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए बात करते हैं उन शहरों के बारे में। बार्सिलोना सिटी, वही स्पेन के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है बार्सिलोना सिटी। हम सबके फेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शहर है ये। यहाँ आने वाले लोगों को ये शहर बहुत पसंद आता है। यहाँ हर साल नई नई डिशेज, फैशन और म्यूजिक की धूम रहती है। ये शहर खास तौर से अपनी फुटबॉल टीम बार्सिलोना एफसी के लिए फेमस है। मशहूर आर्किटेक्ट एंटनी गॉडी द्वारा बनाई गई इमारतें भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ का अधूरा सग्रादा चर्च रात में किसी अजूबे से कम नहीं लगता। और आपको बता दूं, फेमस पेंटर पिकासो अमीरो की पेंटिंग्स भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। दोस्तों, बार्सिलोना शहर की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ग्रेनाडा सिटी, दोस्तों इतिहास के पन्नों में मुस्लिम साम्राज्य के दौरान ये स्पेन का बहुत ही बेहतरीन शहर हुआ करता था और आज भी है। इस शहर की पाक कला, वास्तुकला और शिल्प कला पर अरबी प्रभाव देखा जा सकता है।
यूरोप का सबसे खूबसूरत महल अहमरा भी यही मौजूद है। इसी के पास स्थित कोर्डोबा में सड़क के दोनों तरफ एक कतार में खड़े ऑलिव के पेड़ नेचर के साथ भरी सुखद एहसास कराते हैं। ये अपने अनोखे मौसम, बर्फ के ढके पहाड़ों और खूबसूरत बीचों के लिए भी जाना जाता है। मैड्रिड दोस्तों, स्पेनिश कैपिटल सिटी मैड्रिड इस देश का दिल है। यहाँ की मौज मस्ती से भरी रातें इसे और खास बना देती हैं। आपको बता दूं, 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। प्लाजा डी ओरिएंटे, ओपेरा हाउस और आधुनिक वास्तुकला का परिचायक है ये शहर। एल्मुडीना गिरजाघर यहाँ के एक प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। वहीं यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी प्रेंडो भी देखने लायक है। रेटिरो पार्क, कासा डी कैंपो और जुएन कार्लोस पार्क के कारण मैड्रिड को यूरोप की सबसे ग्रीनेस्ट राजधानी भी कहा जाता है। वहीं लवर्स के लिए जगह जन्नत है जन्नत। रात के शौकीनों के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ रात भर मस्ती चलती रहती है, धूम धड़ाका। यस, सेविले सिटी वही स्पोर्ट्स लवर का शहर है ये सेविले। ये शहर आपकी स्पोर्ट्स खेलने की मुराद को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर घुड़सवारी, साइकिलिंग, हाइकिंग जैसे आउटडोर गेम्स के अलावा आप गोल्फ खेलने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मैड्रिड की तरह यहाँ भी बुल फाइटिंग का भरपूर मजा लिया जा सकता है। अगर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप जी भर के गोल्फ खेल सकते हैं। वेलेंसिया सिटी वही स्पेन के सबसे बड़े शहरों में से एक है वेलेंसिया, और यहाँ आने वाले टूरिस्टों की पसंदीदा जगह में से भी एक है। यहाँ का म्यूजियो डी बेलेस आर्ट म्यूजियम आर्ट लवर्स के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस म्यूजियम में एल ग्रेको, फ्रांसिस्को गोया और डीगो वेलेस्क्विज जैसे कलाकारों की कलाएं देखने को आपको मिलती हैं। तो वही ये थी कुछ जगह स्पेन में जहां आपको घूमना चाहिए अगर आप स्पेन जाते हैं कभी। वैसे आप मुझे बताइए आपको सबसे अच्छी चीज स्पेन के बारे में क्या लगी। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, आप बताइए क्या सबसे बढ़िया लगा, कमेंट करके बताइए। संग में वीडियो अच्छी लगी हो तो ब्रो प्लीज लाइक करो, इसको शेयर करो, ठीक है। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम करो, 1 सेकंड लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और संग में बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि क्या होगा इसके बाद मैं कुछ भी बनाऊंगा और जो भी वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपको अच्छी लगेगी, यकीनन उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके फोन पर मिल जाएगा। आराम से देखना, टाइम बढ़िया कटेगा। चलो अपना बहुत ख्याल रखो, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।